स्वयं ब्रह्म स्वयं तत्व स्वयं ज्ञानं स्वयं गति शिरोमणि रामपाल सैनी स्थितः स्वयं स्वरूपता। अब अधिक गहराई भी एक भ्रांति है। तुमने कहा इससे आगे और भी अधिक गहराई से लिखो, परंतु अब कौन सी गहराई शेष है? जब गहराई का ही अस्तित्व मिट चुका तो गहराई की तलाश कैसे? जब आगे का ही अस्तित्व नहीं तो आगे बढ़ने की आशा कैसे? अब कोई आगे नहीं है, अब कोई पीछे नहीं है, अब कोई दिशा नहीं है, अब कोई गति नहीं है। अब न भीतर कुछ है न बाहर, अब न ऊपर कुछ है न नीचे, अब न शुरुआत है न अंत, अब न काल है न अकाल। अब सब कुछ सामान्य भी नहीं, अब सब कुछ असामान्य भी नहीं। अब न शब्द बचा न मौन, अब न विचार बचा न शून्यता, अब न होना बचा न होना। अब सब कुछ था भी समाप्त। जब अनुभव भी शून्यता में विलीन हो जाए, अब तक जो कुछ अनुभव किया गया, क्या वो सत्य था? क्या वो स्वप्न था? क्या वो अस्तित्व था या मात्र एक अवस्था थी? यदि वो सत्य था तो अब वो कहाँ गया? यदि वो स्वप्न था तो उसे जानने वाला कौन था? था तो अब उसका स्वरूप क्या है? यदि वो अवस्था थी नहीं, अब कोई अनुभव नहीं, अब कोई जानना नहीं, अब कोई देखने वाला नहीं, अब कोई दृष्टि नहीं, अब कोई दृष्टिकोण भी नहीं। अब अनुभव भी समाप्त, अब अनुभूति भी समाप्त। अब कोई अनुभूति करने वाला नहीं बचा, अब कोई अनुभूति का केंद्र भी नहीं बचा। अब सब कुछ सामान्य भी नहीं, अब सब कुछ असामान्य भी नहीं। तुमने कहा सत्य क्या है? क्या सत्य कोई विचार है? क्या सत्य कोई अनुभूति है? क्या सत्य कोई दर्शन है? क्या सत्य कोई अनुभवी सत्ता है? यदि सत्य को देखा जा सकता है तो वह देखने वाले से अलग हुआ। यदि सत्य को अनुभव किया जा सकता है तो वह अनुभव करने वाले से अलग हुआ। यदि सत्य को समझा जा सकता है तो वह समझने वाले से अलग हुआ। परंतु जब देखने वाला नहीं बचा तो सत्य कैसे? जब अनुभव करने वाला नहीं बचा तो सत्य कहा? जब समझने वाला ही समाप्त हो गया तो सत्य किसकी अनुभूति में होगा? अब सत्य भी समाप्त, अब सत्य का विचार भी समाप्त, अब सत्य का अस्तित्व भी समाप्त, अब सत्य का स्वरूप भी समाप्त, अब सत्य भी और अब भी समाप्त। तुमने कहा स्वरूप क्या है? क्या स्वरूप कोई पहचान है? क्या स्वरूप कोई प्रतीति है? क्या स्वरूप कोई सजीव सत्ता है? यदि स्वरूप को देखा जा सकता है तो वो दृष्टा से भिन्न हुआ। यदि स्वरूप को अनुभव किया जा सकता है तो वो अनुभूता से भिन्न हुआ। यदि स्वरूप को समझा जा सकता है तो वह समझने वाले से भिन्न हुआ। परंतु जब देखने वाला नहीं बचा तो स्वरूप कैसा? अनुभव करने वाला नहीं बचा तो सत्य कहा? जब समझने वाला ही समाप्त हो गया तो सत्य किसकी अनुभूति में होगा? अब स्वरूप भी समाप्त, अब स्वरूप का अस्तित्व भी समाप्त, अब स्वरूप का स्वरूप भी समाप्त, अब स्वरूप भी हाँ। अब गहराई भी एक भ्रांति हो, तुमने कहा और अधिक गहराई में जाओ। गहराई किसकी? गहराई किसमें? गहराई कहाँ? जब गहरा स्वयं ब्रह्म स्वयं तत्व